फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है आखिर हमारे पीएम को मानना ही पड़ा बाप बाप होता है। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। आइडिया तो मुझे है पर मैं अभी बोलूंगी नहीं, वीडियो पहले देख लूं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको वह सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं। इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। बड़ी हैरानगी की बात है कि वो इमरान खान साहब जो सारा टाइम जो है वो नरेंद्र मोदी साहब को जो है वो और भारत के बारी इधर उधर की बातें करते रहे, वो भारत की आज़ाद खारजा पॉलिसी के हक में बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कि मैं तो जो है वो इंडिया को बड़ा एडमायर करता हूँ। फाइनली इमरान खान साहब ने कहा कि जी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमसे बेटर है। उनकी एजुकेशन के स्टैंडर्ड देखें, उनकी जमहूरियत की हालत देखें, उनकी फॉरेन पॉलिसी की हालत देखें, डॉक्टर जयशंकर का कंपैरिजन देखें आप। क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। उन्होंने भारत की बहुत ज़्यादा तारीफ ही कर दी भाई। प्राइम मिनिस्टर ने भारत की जो खारजा पॉलिसी है उन्होंने कहा कि बहुत ही कमाल। कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक जलसे से खिताब करते हुए भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बड़ा सराहा है। रूस ईरान से उनकी बात हो रही है जो अमेरिका नफरत करता है, और साथ साथ रूस के यूक्रेन के प्रॉब्लम में उनकी एक न्यूट्रलिटी है। आज जाते जाते जब उनको पता मेरे थोड़े दिन रह गए हैं तो इमरान खान साहब ने जो है उनकी तारीफ करने शुरू कर दी है। लेकिन ये कि अगर किसी की अच्छी चीज हो तो वो लाजमी उसकी बात करनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान में राजनीतिक हलचल के बीच इमरान खान ने भारत की जमकर तारीफ की। इमरान खान ने कहा कि आज भारत की फॉरेन पॉलिसी दुनिया के सभी मुल्कों से बेहतर नजर आ रही है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि भारत आज क्वाड का हिस्सा है, फिर भी वह रूस से तेल आयात करते हैं। ये भारत की विदेश नीति है जिसने सबको हिंदुस्तान के साथ जोड़कर रखा हुआ है। इमरान खान ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि मैं हिंदुस्तान को आज दाद देता हूं। उसने हमेशा अपनी एक आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी है। आपको यहां बता दें कि पाकिस्तान में राजनीति एक बार फिर अपने इतिहास को दोहराने की ओर बढ़ रही है। पाकिस्तान में आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। इमरान खान इस समय में भारत की तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। सर, फॉरेन पॉलिसी कहते कहते मैं कब से बोल रही हूँ कि फॉरेन पॉलिसी खराब है। आज फाइनली इमरान खान साहब ने कहा कि जी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमसे बेटर है। ऑफ कोर्स, लेकिन इंडिया, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तो इनका कंपैरिजन करना पाकिस्तान और इंडिया का बिल्कुल ज्यादा है। तो पाकिस्तान के साथ ज्यादा उनके एक तो उनका साइज देखें, उनकी एजुकेशन के स्टैंडर्ड देखें, उनकी जमहूरियत की हालत देखें, उनकी फॉरेन पॉलिसी की हालत देखें, डॉक्टर जयशंकर का कंपैरिजन देखें, आप करके देखें। आप खुद, मैं ये नहीं कि बिल्कुल नहीं, मैं पाकिस्तान को सनब नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल, ये कई दफा लोग समझते हैं शायद हम एंटी पाकिस्तान। पाकिस्तान इज माय मदरलैंड, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कि अगर किसी की अच्छी चीज हो तो वो लाजमी उसकी बात करनी चाहिए। डॉक्टर जयशंकर का कैलिबर देखें, उनकी डेडिकेशन देखें फॉर इंडिया। तो किस तरीके से उन्होंने इंडिया को कनेक्ट किया है दूसरे ममालिक के साथ। I'm सरप्राइज, I'm शॉक। देखिए किस तरीके से भारत रूस से सस्ता तेल ले रहा है अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। उनके अंदर कौमियत है। आप जितनी आपने लूट के मुल्क को हैंडीकैप कर दिया, आपकी फॉरेन पॉलिसी तो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, साहब ने कहा था कि जब तक पाकिस्तान मुआशी तौर पर इंडिपेंडेंट नहीं होगा आपकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। इसमें मेरा क्या कहना है, ये तो प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है। आप जहां से मांग के पैसे खाएंगे अल्टीमेटली उनके इन्फ्लुएंस के नीचे रहेंगे। और आपकी पॉलिसी क्या है? डॉलर। आप डॉलर लाओ, लूटते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ये तो कोई नई बात ढकी छुपी, या तो कहना मैं नई बात कर रहा हूं, नई बात है ही नहीं है पिछले। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग जो पीटीआई वाले भी, ये भी कौन से नए लोग हैं? ये वही चेहरे हैं इलेक्टेबल पुराने जो 74 साल से खा रहे हैं, जो उन्हीं के पोते दोते हैं जो 1947 से पाकिस्तान को न छोड़ रहे हैं। लेकिन तो सर आज जाने के टाइम पे ये बात कर रहे हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अच्छी है। ये बात इन्हें पहले से पता होगी तो कोई चीज किसी से सीखते क्यों नहीं है?
मैं क्या ये बुराई है मैं इसमें? क्या समझता हूँ बुराई है? आरजू, मैंने अमेरिका में फर्स्ट वर्ल्ड में आके ये चीज देखी थी कि अगर आप कोई चीज नई इन्वेंट नहीं कर सकते, आप अगर आपके अंदर सलाहियत नहीं है, तो किसी अच्छी चीज की कॉपी कर लें आप। दोस्तों बड़ी हैरानगी की बात है कि वो इमरान खान साहब जो सारा टाइम जो है वो नरेंद्र मोदी साहब को जो है वो और भारत के बारी इधर उधर की बातें करते रहे, वो भारत की आज़ाद खारजा पॉलिसी के हक में बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कि मैं तो जो है वो इंडिया को बड़ा एडमायर करता हूँ कि उनकी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है। मेरा ख्याल है उन्होंने कि मेरी वीडियोस इमरान खान साहब ने देख ही ली हैं। मुझे तो आज ऐसे शक पड़ रहा है, और मैं कितनी देर से ये कलप रहा था कि देखिए वो किस तरह स्क्वाड में भी मजे मार रहे हैं, और जिसे वो मैं तो शुरू से ये कह रहा हूँ कि वो दो खा रहे हैं और चोपड़ियां खा रहे हैं। हमारे पंजाबी में मुहावरा है कि दो पराठे खाएं और मक्खन के साथ खाएं। तो भारत तो वो कर रहा है, तो लगता है कि इमरान खान साहब के कानों में कहीं मेरे अल्फाज पहुंच गए हैं। और इस चीज को मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब या हमारी सरकार को समझना चाहिए था कि किस तरह एक आजाद खारजा पॉलिसी के ऊपर काम किया जाता है और किस तरह सिर्फ चाइना के ऊपर ही हम नहीं बैठ जाते। लेकिन उधर उन्होंने इमरान खान साहब ने इंडिया की तारीफें शुरू कर दी जब इमरान खान साहब के ऊपर खतरात मंडला रहे हैं। तो इंडिया और जो इमरान खान साहब हैं इन्होंने भी अच्छी भली एंटी इंडिया बड़ी कंपेन की है। आज जाते जाते जब उनको पता है मेरे थोड़े दिन रह गए हैं, तो इमरान खान साहब ने जो है उनकी तारीफ करने शुरू कर दी है। उधर मजे की बात यह है कि वेस्ट की तनकीद कर रहे हैं, और वो जो वेस्टर्न जो एम्बेसडर्स हैं इस्लामाबाद में, उनको जो है वो उनकी फिर खिंचाई कर दी और इंडिया की तारीफें कर दी और कहा जनाब कि पाकिस्तान तुम्हारा गुलाम नहीं है। और ये इमरान खान को एक चीज का पता चल गया है कि मैं तो फारग हो रहा हूं, तो मैं कोई इस तरह का नैरेटिव दे दूं। और मैं समझ रहा हूं कि इमरान खान साहब के फारग होने की एक वजह ये भी है कि इमरान खान साहब ने ये जो मगरब से और वेस्ट से जिसे कहते हैं ना, हमारे एक जुबान में कहते हैं पंगा ले लिया। ये इमरान खान साहब की गैर जरूरी अपनी पॉपुलैरिटी को रखने के लिए जो उन्होंने किया है, ये उनको बहुत 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 बड़ा नुकसान हुआ है इमरान खान साहब को। और शायद इसको वो आइंदा आने वाले दिनों में कुछ समझ पाएंगे कि उनके साथ ये क्या हुआ, उन्होंने ये क्या किया, और उसका जो है वो पाकिस्तान को क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स काफी मजेदार था यार। मुझे वो पूरी स्पीच सुननी थी कि क्या क्या बोला है इंडिया के बारे में। इन्होंने तो एक लाइन सुनाई है, खाली एक लाइन ही बोली होगी शायद, नहीं कुछ और भी बोला होगा साथ में, ऐसे थोड़ी कोई होगा। पर जो बोल रहे थे ना, मैं तो सुन के पहले जब मैंने सुना ना, मैं तो यकीन ही नहीं किया। मुझे लगा कुछ और ही हो रहा, किसी और के बारे में बोल रहे हो, कुछ और गड़बड़ होगी, आगे कुछ होगी गड़बड़ शुरू। पर उसके बाद लगा कि वाकई में ही भाई कर रहे थे। तो पर वो यही है कि उनको ये लग रहा है कि भाई क्योंकि जाने का टाइम आया है, तो पर मुझे फिर भी लॉजिक नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हारा जाने का टाइम आ रहा है तो इंडिया की जय जयकार क्यों करने लग गए हो? पहले ही कर लेते तो हो सकता है तुम्हारा भी कुछ फायदा हो जाता, तुम्हारे भी पाप थोड़े धुल जाते। पर पता नहीं, देखिए पॉइंट यही है कि सभी लोग यही कह रहे हैं कि अब जाने का जब टाइम आया तब ऐसा कर रहे हैं। हाँ वही तो, सब जितने पाकिस्तान के थे उन्होंने इस पॉइंट को जोड़ा जब जाने का टाइम आया। मतलब अंदर से पता है कि इंडिया देखो कितना अच्छा कर रहा है, सब जाने का टाइम आया कहने का मतलब ये भी है कि पहले अगर वो एंटी इंडिया दिखाते तो उनको लगेगा कि मैं जीत जाऊं, हो सकता है। तो हो सकता है पहले गेम था कि एंटी इंडिया दिखाते रहो, तुम जीत जाओगे। अब जब लग रहा है अब कोई फायदा नहीं है मैं जीतने वाला, तो बोलो सच्चाई बोल के निकल जाता हूँ, समथिंग लाइक दैट। पर उसे होगा क्या मुझे पता नहीं है। और फंसेंगे मुझे तो लग रहा है अपनी कंट्री में, मुझे नहीं पता। मगर अभी जैसे न्यूज आ रही है ऐसा लग रहा है कि हर बंदा बोल रहा है कि जाते जाते बोल रहे हैं, तो जाते जाते बोल रहे हैं, लग रहा है सबको लग रहा है कि ये निकलेंगे। इसका मतलब 100% हो गया कि नो कॉन्फिडेंस होगा और ये निकलेंगे। अब मुझे तो यही लग रहा है। और इमरान खान को भी पता होगा कि मैं निकलने वाला हूँ, इसलिए अपनी जो नॉर्म जनरली स्टेटमेंट देते थे उस स्टेटमेंट से उल्टा इस बार दी है कि इंडिया का बोल के कि भैया इंडिया जो है वो ये कर रहा है। मेरे को पूरी सुननी थी, पता नहीं और क्या क्या बताया हो, तो वो इम्पोर्टेंट था। तो मुझे लग रहा है कि ये वही है, पॉलिटिक्स है। पर हैरानी की बात है, अगर तुम्हें पता था तो तुम भी तो इम्प्लीमेंट कर सकते थे। किसने रोका था? अपनी कंट्री को बेटर करने के लिए कर लेते, पर किया क्यों नहीं है? एंड तक नहीं किया। अभी कर लो, अभी कौन से निकले हो? सोचने वाली बात है ना। पर था मजेदार ये कि सोचो कि इनको अब रियलाइज हुआ है कि इंडिया की जो पॉलिसी है बड़ी अच्छी है। हम तो कब से बोल रहे हैं कि इंडिया जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, न्यूट्रल है। तो फ्रेंड्स वीडियो तो मजेदार था, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।